हेलो स्टूडेंट्स, एक जानदार क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत शानदार क्वेश्चन है। इक्वेशंस क्रिएटेड हो रखी हैं तो काफी स्टूडेंट को इसमें डाउट रहता है, बट मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखो, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी का जो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म है यानी कि एस एन ना, वो कितना दे रखा है, 4n-n² है। ये ध्यान देना। तो एस एन गिवन है आपको 4n-n², ये गिवन है। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, इक्वेशन बनाओ। व्हाट इज द फर्स्ट, पहले एस वन मांग रहा है आपसे, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म ये भी मांग रहा है, एंड व्हाट इज द सेकंड टर्म, सिमिलरली थर्ड फोर्थ टेंथ, इस तरीके से ध्यान देना। सबसे पहले मैं n इक्वल्स टू 1 रखता हूँ, तो एस वन की वैल्यू कितना हो जाएगी। भाई n की वैल्यू 1 रखते चलो, और क्या है, 4 1 जा 4, -1 किया तो 3। फिर मैं कह रहा हूँ n इक्वल्स टू 2 रखते चलो, s2, 4 2 - 2², 4 2 जा 8 -2 2 जा 4 यानी कि 4। आया कुछ समझ में? हाँ सर। अब मेरी बात ध्यान देना, आपने S1 निकाला है 3 और S2 निकाला है 4। अब मैं आपसे एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखना। S1 का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो S1 जो है ना वो एक्चुअल में A1 ही होता है। क्या होता है भाई, एक संख्या का सम क्या होगा, एक संख्या ही होगी, ऑब्वियस बात है। सम ऑफ टू टर्म का मतलब है पहली दो संख्याओं का सम। अगर मैं पहली दो संख्याओं के सम में से यानी S2 में से पहली संख्या माइनस कर दूं तो आपके पास A2 निकल जाएगा। क्या भाई, इन दोनों संख्याओं में से अगर ये फर्स्ट संख्या माइनस कर दूं तो ये सेकंड संख्या निकलेगी क्या? हाँ सर निकलेगी। तो ये नया फॉर्मूला निकल के आ गया A2 का, S2 - S1। जब भी आपको डिजिट निकालनी हो तो उस संख्या के सम में से उसके पीछे वाली संख्या माइनस कर दिया करो, सिंपल है। तो A2 अगर निकालना है तो आप S2 में से, S2 भी निकालना था आपको, S2 में से S1 माइनस कर दो, आपके पास 1 आ जाएगा A2। आएगा नहीं आएगा? हाँ सर ये तो आ गया। ये केवल समझाने के लिए था, ठीक है। ये हटा देता हूं मैं यहाँ से। अब देखो, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो ये रहा। व्हाट इज द सेकंड टर्म, ये रही। फाइंड द थर्ड टर्म A3। A3 का मतलब होता है A+2D, होता है नहीं होता? हाँ सर होता है A+2D। अब आप देखो, आपके पास है कि ये चीज अवेलेबल, आपके पास A1 है। हाँ सर A1 तो है आपके पास। A1 है और A2 भी है। मैं इनकी हेल्प से कुछ निकाल सकता हूँ। यहाँ पे क्या निकाल सकता हूँ, देखो निकालने की कोशिश करूंगा मैं। यहाँ पे D निकालने की कोशिश करूंगा। देखो, मेरे पास A2 का वैल्यू होता है, मेरे पास A+1D होता है नहीं होता? हाँ सर होता है। तो मेरे पास A2 का वैल्यू 1 है और A का वैल्यू मैंने बताया आपको 3 होगा, 1D। इसको इधर भेजो, 1 - 3 = D, यानी -2 है मेरे पास D का वैल्यू। अब आपके सारे आंसर निकल जाएंगे। A3 का मतलब होता है A+2D, n-1 करके। तो A का वैल्यू कितना है सर मेरे पास? सर मेरे पास A का वैल्यू है 3 अब, ठीक है। तो 3 + 2 और ये -2, 3 - 2 = 4 यानी -1। टर्म आ गई सर। 10th टर्म में A10 का मतलब क्या बताया मैंने, A+n-1, या फिर डायरेक्टली लिख सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। A+9D। A का वैल्यू कितना है सर हमारे पास, 3 9, और D का वैल्यू कितना है हमारे पास, -2। 9 2 = 18, 18 में से गया तो कितना बचेगा, -15। ठीक है सर। 10th टर्म अब बोल रहा है nth टर्म। n टर्म का मतलब तो फॉर्मूला तो वही रहेगा भाई। अब A का मतलब पता है क्या आपको, A का मतलब पता है क्या सर, 3 है। D का वैल्यू पता है क्या? हाँ सर पता है, -2 है। 3 -2 से n किया तो -2n, -2 से इसको किया तो +2, 5 -2n आ गया आपके पास an। बताओ आया नहीं आया? an का वैल्यू क्या आ गया, 5 - 2n। अब देखो कितनी सारी चीजें निकल गई। ये आपका A रहा, ये आपका D रहा, ये आपका थर्ड टर्म रहा, ये आपका 10th टर्म रहा, ये आपका nth टर्म रहा, और ये आपका सेकंड टर्म रहा, ये आपका सम ऑफ फर्स्ट टर्म रहा, ये आपका सम ऑफ सेकंड टर्म रहा। अब बताओ क्या नहीं आया इसमें, सारी चीजें निकाल दी हमने एग्जैक्टली exactly। आप बस लाइन से इसको कॉपी कर लेना और फिर से एक बार खुद से करके देखना, फिर देखना सॉल्यूशन कितना जबरदस्त बनेगा। ये हो गया 11th क्वेश्चन कंप्लीटेड।